हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स स्टूडियो। तो जैसे आप सभी जानते ही हैं, नेट के एग्ज़ाम में सिर्फ लास्ट मंथ रह चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज, जिसमें हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स और पेपर वन के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए हम लोग सीधे अब अपने पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? द मोड ऑफ अ जॉइंट वेंचर इन इंटरनेशनल बिजनेस that allow a company to conduct a business in another country with law discourage the foreign ownership is known as contract manufacturing, international financing, joint ownership and licensing। ये हम लोग का लाइसेंसिंग में होता है, क्योंकि लाइसेंस क्या करता है, हमको एक तरीके से परमिशन दिलाता है कि हम उस कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं। अगर लॉ उसका नहीं डिस्करेज करे तो ये हमको लाइसेंस क्या करेगा, एक अलाउ करेगा कि हाँ आप वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है सोर्स ऑफ इंडियन गैप इंक्लूड द इंडियन कंपनी एक्ट 2030, नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ICAI प्रोक्योरमेंट। हम लोग के गैप के सोर्स क्या क्या होते हैं? देखो, इंडियन कंपनी एक्ट तो हो जाएगा, नोटिफिकेशन इशू बाय फाइनेंस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये तो नहीं होता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा और ICAI प्रोक्योरमेंट भी हो जाएगा। A, C और D, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। द फैक्टर कंडीशन इन अ माइकल पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ अ नेशन इंक्लूड मार्केट साइज, डिमांड कंडीशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव सप्लाई, स्किल, लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज। माइकल पोर्टर ने हमें 5 चीज़ें बताई थी उसमें: बाया बार्गेनिंग पावर ऑफ बाया, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, न्यू एंट्री, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्पिटिशन। तो फैक्टर कंडीशन में हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? द फैक्टर कंडीशन इन माइकल पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन इंक्लूड एंड स्किल, लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज। उसमें क्या इंक्लूड होता है? स्किल, लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर ऑफन टू इम्पोज टू सेट अप द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग, डंपिंग, एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड लो कॉस्ट फाइनेंसिंग। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ क्या होता है? काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ जो भी गवर्नमेंट होती है वो इम्पोर्ट की हुई गुड्स पे लगाती है, ताकि वो जो भी गुड्स हो उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाए। वो भी किस लिए? क्योंकि जो भी एक्सपोर्टर कंट्री होगी वो अपने जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको सब्सिडी देती है, कि उनका अगर गुड्स का प्राइस हाई, अगर उनको सब्सिडी देंगे तो उनका गुड का प्राइस कम हो जाएगा। इस वजह से वो अगर बाहर कंपनी में क्या करते हैं, इस सस्ते में बेच सके, तो जो गवर्नमेंट होती है वो उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाती है, ताकि उससे वो क्या हो, एक्सपोर्ट जो सब्सिडी मिली है उसके जो इम्पैक्ट हो उसको हम ऑफसेट कर सकें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे हम। सीक्वेंस द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ इंटीग्रेशन ऑफ अ मेंबर: ट्रेड एरिया, इकोनॉमिक यूनियन, कस्टम यूनियन, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया और कॉमन मार्केट। इन सभी को क्या करना है? एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले देखो, ये तो बेसिक होता है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया एग्रीमेंट होती है सबसे पहला नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम लोग फ्री ट्रेड एरिया बनाते हैं। उसके बाद कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन के बाद कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक यूनियन। मतलब ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा कस्टम यूनियन, चौथा कॉमन मार्केट और पांचवा इकोनॉमिक यूनियन। तो पहला DACEB, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। देखिए, NTA के एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग बहुत पूछता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें क्या दिया, एक तरफ हमें एक तरफ एक्ट बताया, दूसरी तरफ हमें उसका ईयर बताना है। पहला इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट हमारा 1938। फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो हमारा क्या है? पहले का C, दूसरे का D, तीसरे का A, चौथे का B। पहले का C, दूसरे का D, तीसरे का A, चौथे का B। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। FDI in Indian manufacturing has largely been resource seeking, efficiency seeking, market seeking और export seeking। FDI क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी दूसरे कंट्री में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। वो FDI क्यों करते हैं? मार्केट सीकिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि हम दूसरे कंपनी में किसी अपनी जो भी बिजनेस है या किसी उससे रिलेटेड बिजनेस दूसरे कंपनी में जाकर और डायरेक्ट उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना, ताकि हम वहाँ का जो भी मार्केट है उसको ले सकें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज़ रिसेंटली बीन नेगोशिएटेड टू रिप्लेस नाफ्टा
with the effect from July 2020. Quad group of countries, Shanghai Cooperation Organization, USMCA and Transatlantic Organization है. USMCA, US मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, जो नाफ्टा को हम लोग जुलाई 2020 में चेंज करके क्या कर दिया गया था, US मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, USMCA ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर. आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है occasional sale of a commodity at a lower price abroad in order to unload an unforeseen and temporary surplus of the commodity without a domestic price is called persistent dumping, export predator dumping and सेपरोडिक डंपिंग. इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेपरोडिक डंपिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर. सेपरोडिक डंपिंग क्या होता है कि रेगुलर नहीं, इरेगुलर या फिर एक ओकेजनली जब हम किसी कमोडिटी के प्राइस को किसी दूसरे कंट्री में लो करके बेचते हैं. परसिस्टेंट कब होता है, जब हम हमेशा अगर उस प्राइस को लो रखते हैं तो परसिस्टेंट, और अगर टेम्पररी बेसिस या फिर हम ओकेजनली करते हैं तो उसको स्पोरेडिक डंपिंग कहते हैं. आगे अगले क्वेश्चन पे हम. अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर द WTO. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको बताना है. इसमें पहला क्या है, रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंट. दूसरा है बेनिफैक्टर एंड रेसिलेंट. तीसरा है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी. चौथा है बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल कमिटमेंट, प्रोटेक्टिव एंड बेनोवेलेंट. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसकी ट्रेड पॉलिसी में इसमें से क्या क्या आता है. इसमें पहला आता है ट्रांसपेरेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए और बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल कमिटमेंट. ACD ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे हम. अगला क्वेश्चन है इन फंड फ्लो स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट. डिविडेंड रिसीव्ड इज अ सोर्स ऑफ अ फंड, ये तो मेरा वैलिड स्टेटमेंट है. इट्स प्रिपरेशन इज एट क्रिएशन ऑफ अ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के विवेक का आधार पे बनता है, ये भी सही है. इट इज़ यूजफुल फॉर एक्सटर्नल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये गलत है. इट्स प्रिपरेशन एज एट डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये तो वही आ गया, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर. आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे हम सीधे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन प्लेटफॉर्म ऑफ अ सोशल मीडिया. सर्च इंजन, ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड फोरम्स, ब्लॉग, सोशल नेटवर्क, वेब 1.0. तो हम लोग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखना, तो सर्च इंजन तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं आएगा, पहला तो हट जाएगा. ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हो जाएंगी, ब्लॉग्स हो जाएगा, सोशल नेटवर्क हो जाएगा. वेब 1.0 में हम लोग सोशल मीडिया की बात नहीं करते, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, BCD. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड एरर इज ए स्टैटिकल मेजर ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर अराउंड द सैंपल मीन. द एक्सटेंट टू विच द सैंपल मीन इज लाइकली टू डिफर फ्रॉम पॉपुलेशन. द क्लस्टर ऑफ स्कोर एट ईच एंड ऑफ अ सर्वे स्केल. द डिग्री टू विच द सैंपल हैज़ बीन एक्यूरेटली सेटिस्फाइड. जो भी स्टैंडर्ड एरर हो रहा है, स्टैंडर्ड एरर होता है वो हम लोग का स्टैटिकल मेजर करता है कि जो भी मेरा सैंपल मीन है वो कितना पॉपुलेशन से डिफरेंस है. ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द एक्सटेंट टू विच द सैंपल मीन इज लाइकली टू डिफर फ्रॉम पॉपुलेशन. आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे. इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर, अ मार्केट फॉलोअर कैन एम्प्लॉय अ काउंटर फेलिंग स्ट्रैटेजी, स्पेशलाइजेशन स्ट्रैटेजी, काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी और प्रिएम्प्टिव स्ट्रैटेजी. मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए कंपनी काउंटर फेलिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं. आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. हम अरेंज द फॉलोइंग नेगोशिएशन राउंड ऑफ WTO इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. नेगोशिएशन राउंड होता है उसको रिवर्स करना है, मतलब जो सबसे अभी रिसेंट हुआ होगा उसको सबसे पहले और उसके उल्टा चलते चलना है. सबसे रिसेंट पहले दोहा राउंड, उसके बाद उडेगू राउंड, उसके बाद कैनेडी, एक सेकंड, सबसे पहले होगा डोहा राउंड, फिर उरेगी राउंड होगा, उसके पहले टोक्यो, उसके पहले कैनेडी और फिर जेनेवा. मतलब DAECB ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर.